आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सताव के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे भाई कहीं न कहीं किसी न किसी रीति से अपने जीवन में हम सब लोग सताव का सामना करते हैं और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों होता है और इस पर कैसे हमें रहना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है। प्रिय भाई और बहन, सताव हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बाइबल को खोल कर देखें, बाइबल सताव के बारे में बहुत सी बातें कहती है। अगर हम सदियों पुरानी बातों को देखें तो इतिहास गवाह है कि मसीहों के ऊपर बहुत सारा सताव हुआ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो वहां पर भी हम सताव के बारे में देखते हैं। तो इसलिए जो कुछ हमारे साथ होता है, जो विरोध होता है, जो सताव होता है, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम कुछ सवालों को देखेंगे। सताव क्या है, सताव कहाँ से आता है, सताव क्यों आता है और सताव में क्या करें और सताव में प्रभु का आश्वासन। नंबर 1 सवाल, सताव क्या है? सताव साधारण रीति से किसी को किसी मत पर, आस्था पर और किसी नियम पर चलने से रोकना और उसके लिए विरोध करना और बाधा का कारण बनना। सिंपल रीति से सताव यही है। और ये सताव इंसान की जिंदगी में अर्थात प्रभु के लोगों की जिंदगी में या तो फिजिकल आता है या फिर मेंटली आता है। सताव कहाँ से आता है? मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जानते हैं, हम जब भी मसीह का नाम लेते हैं या उस पर विश्वास करने की बात करते हैं या फिर उसके मार्ग में चलने की बात करते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे अपने करीबी ही लोग हमसे कटना शुरू कर देते हैं। अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के लोग, अपना पड़ोस, अपना गांव या शहर या फिर राज्य। आप किसी भी सत्संग में जाते हैं, कोई आपको मना नहीं करता है। किसी का भी नाम लेते हैं, किसी भी पद पर चलने के लिए शुरू कर देते हैं, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना शुरू करते हैं, आपके जीवन में अपने लोगों की ही तरफ से सबसे पहले सताव आने लगता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपके विरोधी सबसे पहले आपके अपने लोग ही होंगे। और यही वजह है कि हमारे जीवन में हमारे अपने लोग यीशु के नाम लेने के कारण कटने लगते हैं और दूर होने लगते हैं। तीसरा सवाल, सताव क्यों आता है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 वचन 19 और 20 में कहा है कि हम संसार के नहीं हैं। अगर हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम करता। आप संसार में तो हैं लेकिन संसार से अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हमारे जीवन में सताव आता है क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से चुन लिया है। दूसरी बात, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम्हें कई बार जेल खानों में डालने की भी कोशिश करेंगे। मत्ती 24 अध्याय 9 वचन। कि कई बार ये सताव हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का कारण बनता है क्योंकि दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 11 और 12 में लिखा है, जितने भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और उसमें सही रीति से चलने का एक निर्णय, एक फैसला लेते हैं तो अक्सर हमारे जीवन में सताव आता है। चौथा सवाल, सताव में हम क्या करें? सताव तो हो रहा है लेकिन हम क्या करें? मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु ने दूसरी जगह पत्री में कहा कि बुराई का सामना ना करो बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो। और 24 अध्याय मत्ती और वचन 13 में लिखा है कि हम धीरज धरने की जरूरत है। ऐसे सताव की घड़ी में हमें उतावली और चंचलता की जरूरत नहीं है बल्कि विश्वास में धीरज धरने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12 और 13 में लिखा है, हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है बल्कि आत्मा की है। जब हमारी लड़ाई आत्मा की है तो हम आत्मिक रीति से इन सतावों का सामना करना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से सताव का सामना करना चाहिए, वचन के माध्यम से
हमें सताव का सामना करना चाहिए। पौलुस साहब कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि शैतान की अंधकार की उन शैतानिक शक्तियों से है जो आकाश में शताब्द में हमारा प्रभु हमें आश्वासन देता है, धन्य है जब धर्म के कारण तुम सताए जाते हो। मत्ती पुस्तक 5 अध्याय 10 और 12। प्रभु वैल्यू करता है, आदर देता है उन लोगों को जो लोग उसके नाम पर दुख उठाते और जो लोग उसके नाम पर सताव को सहते हैं, उसके नाम पर दुख उठाते हैं और सताए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10 और 11 में इस प्रकार से प्रभु ने लिखा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से बहुत को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। अर्थात प्रभु ने हमें पहले ही कह दिया है कि ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी। और हमारे अगली बात पहला पतरस अध्याय 4 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अगली बात लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 18 और 19 में प्रभु कहता है, वो तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अर्थात वो आपको सताएंगे, आपका विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको बाल विवाह का ना होने देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से मैं आपका दास होने के नाते प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं। हर एक इंसानों की सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है सुरक्षा तेरे हाथों में है प्रभु। मेरी दुआ है परमेश्वर, हर एक प्यारे भाई और बहन जो आपके नाम को लेने के कारण, आप पर विश्वास करने के कारण, आपके रास्ते पर चलने के कारण, अपने लोगों से, सके संबंधियों से, पड़ोस से, गांव समाज से प्रभु जो सताव का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह आज आपने वायदा किया है कि आप उनके सर का बाल भी बांका ना होने देंगे। आपने वायदा किया है प्रभु कि धन्य है वो तेरे नाम से जो सताए जाते हैं, आप उन्हें ज्यादा आदर देते हैं प्रभु। आप उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु। सारी निराश करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और प्रभु अपने धैर्य से ये अपने जीवन में परमेश्वर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए। हे परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों को आशीर्वाद दे, इन सारे सताव से आप इन्हें मजबूत करें और इन्हें अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।